आत्महत्या न करें। अगर कर्ज हो गया है तो आत्महत्या मत करो, उसका समाधान धरती के ऊपर है। बहुत कर्जा हो गया हो, सब जमीन बेच दो तो भी कर्जा नहीं उतर रहा हो, ऐसी स्थिति में हो, सारे दरवाजे बंद हो गए हो, कहीं पर भी कोई आशा की किरण ना हो, तब आप उज्जैन में ऋण मुक्तेश्वर महादेव के यहां 5 गुरुवार या 5 शनिवार के दिन आप चले जावें और पीली पोटली चढ़ा देवें। 1 वर्ष के अंदर आप कर्ज से हल्के हो जाएंगे। नाम क्या है? ऋण मुक्तेश्वर महादेव। हरिश्चंद्र राजा के जब कर्ज हो गया था तब उन्होंने इन महादेव की स्थापना की थी। तो जो कर्ज से बहुत परेशान है, जिनके कर्जा उतर ही नहीं रहा है, खूब प्रयास करते हैं, ये पूछवान जातो भी यूं के मणा बाबजी ने भी लिंबू तोड़ान कोरो वही रे हुआ, ऐसा पूछते हैं कि जितना प्रयास करते हो उतना और कर्ज के दलदल में आप धंसते चले जाते हो। कर्ज नहीं उतर रहा हो तब ऋण मुक्तेश्वर महादेव के यहां पीली पोटली आप चढ़ा लें गुरुवार या शनिवार के दिन। पीली पोटली में क्या क्या ले जाना है वो भी बता दूं, नहीं तो फिर पूछवाना होगा आपकी यो कही है महाराज, तो यही बता देते हैं क्या क्या लेके जाना है। 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 1.25 किलो चने की दाल, याद रख लेना हो, नहीं रख पाओ तो YouTube के ऊपर चल रही है कथा, उसको सुन लेना घर जाकर, फिर तो उसमें फिर आपको सुनने को मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? मेरे नाम से आप YouTube के ऊपर सर्च करेंगे, पंडित मेरा नाम आपको पोस्टर में आपने छपवाया है, वो नाम आप लिख देना तो वो YouTube के ऊपर आएगा, सर्च कर लेना। और माला हेड़ा नाम से दूसरे दिन की कथा को आप सर्च करेंगे, उसमें 2 लिखा हुआ है कथा का दूसरा दिवस, तो फिर आपको यह सुनने को मिल जाएगा। 1.25 मीटर पीला कपड़ा, 1.25 किलो चने की दाल, एक पीला पुष्प और एक नारियल श्रीफल, ये उस पोटली में लेके जाना आपको। गुरुवार या शनिवार दोनों में से एक दिन तय कर लें आप, लगातार 5 गुरुवार या 5 शनिवार को जाना है। बीच में एक खंडित हो जावे, 2 गुरुवार गए, तीसरे गुरुवार पे नहीं जा पाए तो फिर बाद में आपको 5 गुरुवार डबल करना पड़ेगा। वो पहले वाले मान्य नहीं होंगे, बीच में क्रम टूट गया, क्योंकि आप भगवान को कम महत्व दे रहे हैं। अणिवाते दुनिया ने हदवान जी रहा वहां नहीं जी रहा हो, इसलिए 5 फिर आपको करना पड़ेंगे। जैसे ही 5 गुरुवार या 5 शनिवार पूर्ण हो, आप प्रणाम करके आ जावे कि जैसे ही मैं कर्ज से मुक्त होऊंगा आपके यहाँ मिठाई का भोग लगाऊंगा, ये कह के आप आ जाए। 1 वर्ष में आप कर्ज से हल्के हो जाएंगे, आप जाकर मिठाई चढ़ा देंगे। हजारों लोग, लाख भी कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं, कर्ज से मुक्त हो गए वहां जाकर। खाली एक आदमी का नहीं उतरा कर्जा वहां जाने के बाद भी। वो कह रहा था गुरुजी मेरे नहीं उतरा। मैंने पूछा क्यों? कि मेरा कर्जा उतरने लग गया 6 महीने में ही, पर मुंह फिर ट्रैक्टर ले आयो। अपनी क्षमता नहीं है तो मत लाओ, जतरी पसेड़ी लंबी है वतराज पग लंबा करो। बैंक वाला ट्रैक्टर ट्राली 2 ही खेचीन लेता है, किस्ता ही नहीं भराई है, असु कोई जरूरी लाणो। अपनी क्षमता वे तो 1 मेहत नापो ने 1 हाथ चालो तो कदी कर्जो नहीं वे। 1 हाथ नापो ने 1 मेहत चालो, कि 1 मेहत नापी ने 1 हाथ चल रहा है, अणती कर्जो वही रहो। थोड़ा विचार करके चलो, प्रबंधन से चलो। जतरी पसेड़ी लंबी वे वतरा पग लंबा करो तो आपके कभी कर्जा होगा ही नहीं। मान लो कि हो गया है, गलती हो गई है, कर्ज हो गया है, तो इसका समाधान है क्या? ऋण मुक्तेश्वर महादेव। अगर नहीं जा पाओ, 5 ही गुरुवार नहीं सधे, तो आप एक पारिजात का पेड़ आता है, उन पारिजात के पेड़ को हनुमान जी भले ही 4 भुजानाथ के आप लगा देना, और गुरुवार और मंगलवार के दिन घी का दीपक लगाकर आप कंकु चावल से पूजन करना, तो भी 1 वर्ष के अंदर आप कर्ज से हल्के हो जाएंगे। पारिजात मिलता है, नर्सरी में मिल जाएगा आपको। उसको अपनी भाषा में हार सिंगार का पौधा बोलते हैं। नीचे से बिल्कुल पीला होता है और ऊपर से सफेद पुष्प होता है, इतने इतने से बड़े पुष्प आते हैं, वो हार सिंगार बोला जाता है।
उनको लाकर आप रखें तो भी आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। अगर ये भी कठिन पड़ता हो, हर गुरुवार मंगलवार का आप 1 वर्ष तक नहीं रख पाओ, तो गुड़ और मसूर की दाल नंदी महाराज को, हांड को अगर आप अपने हाथ में चटाओ तो भी आपके हाथ में कर्ज वाली लकीरें बंद हो जाएगी और कर्ज मुक्त होने की लकीरें खुल जाएगी। मंगलवार के दिन गुड़ और मसूर की दाल नंदी महाराज को चटाना है। हांड ने गौशाला में है जे ने नी मारता हुए हांड मणान चटाओ, जो नहीं तो बढ़ती हुई जाओ तो मारे माथे मत आ आप वहां जो अवेयर रहे उनसे पूछ लेना कि मारे तो नहीं तो आपने दूर थी सही, हाथ में नहीं चटाओ, नहीं हो दूर से ही समर्पण कर देना, नहीं तो दही पाड़े ने परेशानी आ जावे। तो आप अगर मंगलवार के दिन गुड़ मसूर की दाल नंदी महाराज को खिलावे तो भी आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। मार्ग है साहब। अब समस्या है तो समाधान भी है। अब परिष्कृत कर्मों को किया जा सकता है, इसलिए हम यह बातें आपको बता रहे हैं। यहां नहीं लिखी हुई है, पर आप कैसे सुखी और समृद्ध हो ये हम सोच रहे हैं। हे पूर्ण परमात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, पावन हो जीवात्मा और विश्व बने धर्मात्मा। अगर चर्म रोग हो, ठीक नहीं हो रहा हो, तो तिलस्वा महादेव दर्शन करके वहां के तालाब के जल से स्नान कर लो तो चर्म रोग मिट जाया करता है। आपने तो कई बार सुना है, अमलीड़ो अमलीड़ो, बालो बाबो भोलो अमलीड़ो, गांजा की चलमा पीवे चर्म रोग ने मेटे, यो बाबो बोलो अमलीड़ो। और आप तो बड़ा आनंद लेते हो इस भजन पर। हम जब यहां आए ना तो डीजे के ऊपर ये भी चल रहा था एक जगह। कौन सा भजन था वो, सुन लेते, अवसर आया है, सुन लेते। अरे अमलीड़ो 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 यो अमला में लेरा ले यो नागिन बेटा ले यो बाबो भोला अमलीड़ो। लगताने लागे वालो मारो नाम तिलसना वालो, यो बाबो भोला अमलीड़ो।
भोले नाथ की जय। जय। संस्कारों को परिमार्जन करने के लिए व्यवस्था धरती के ऊपर कर रखी है। अगर नेत्र संबंधी कोई परेशानी है और डॉक्टरों की पहुंच से बाहर है, डॉक्टर वो आंख का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तब एक स्थान है जिस स्थान पर आंख के रोग मिट जाया करते हैं। मैं खुद इस बात का प्रमाण हूं। मेरे पूज्य पिताजी जिनकी आंखों का इलाज करवाया गया और भी साइड इफेक्ट उससे हुआ, आंखें ठीक नहीं हो पा रही थी, उन्होंने वहां की मन्नत करी। आज 82-83 साल की उम्र में बिना चश्मे के पिताजी अखबार पढ़ते हैं। फिर मैंने कथा भी की वहां पर और मंदिर का निर्माण भी करवाया और एक बड़ा दिव्य मंदिर निर्माण हो चुका है। वो स्थान है शूला बावजी का स्थान। रतनगढ़ सिंगोली के बीच में एक स्थान है शूला बावजी महाराज। वहां पर कथा करने का सौभाग्य जब प्राप्त हुआ, 3 ट्रक लोहे के भालों से भर गई। इतने लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। वहां भाला चढ़ाते हैं, जिनके नेत्र ठीक हो जावे मानता करने से, वो फिर वहां भाला चढ़ाने की मानता करते हैं। 3 ट्रक भर गई। इतने भाले वहां चढ़ चुके थे, इतने लोगों के नेत्र संबंधी समस्या का समाधान शूला बावजी में हो चुका है। आज भी वो तो उस समय बेच दिया था या भेज दिया था कहीं, अभी वापस अगर ट्रक भरो तो 2-3 ट्रक और भर जाए, इतने लोहे के भाले और अभी पड़े हैं वहां मंदिर के सामने ही। अगर आप में से किसी ने दर्शन किए होंगे, किए किसी ने दर्शन? ये लोग कह रहे हैं कि किए। वाह। तो आंख संबंधी समस्या का समाधान अगर चाहते हैं तो शूला बावजी नेत्र प्रदाता देवता, दृष्टि प्रदाता देवता उनको कहा जाता है, शूला बावजी को। साथ ही अगर काल का डर सताता हो, बार बार दुर्घटना एक्सीडेंट होता हो और भय बहुत लगता हो, महाकाल की चरण शरण हो जाओ तो आप काल के डर से भी बच सकते हो जब महाकाल की चरण शरण हो जाते हो। हमने ये भी सुना है कि दृष्टि प्रदाता देवता शूला बावजी के यहाँ चांदी की आंख भी चढ़ाते हैं। करीब 8-9 किलो चांदी के नेत्र चढ़ जाते हैं एक साल में वहां पर। 1-1 ग्राम, आधा-आधा ग्राम के नेत्र चढ़ाते हैं लोग। वो सब मलिने कतरो वही जा 8-9 किलो चांदी वही जा। वहां इतने लोगों की मनोकामना प्रतिवर्ष वहां पर पूर्ण होती है। ऐसे शूला बावजी को पूरी सभा के साथ हम प्रणाम करते हैं। तो समाधान है धरती के ऊपर, कर्ज है तो समाधान है। अगर आपके आंख संबंधी परेशानी है, अगर स्वप्न बुरे आते हो और बहुत डरते हो आप, स्वप्न में कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ भी नहीं हिले, पग भी नहीं हिले, आवाज भी नहीं निकले, दब जाता है आदमी, बहुत परेशान रहता है स्वप्न को लेकर। डरावने स्वप्न आते हैं तो स्वप्नेश्वर महादेव उज्जैन में ही महाकाल मंदिर से जैसे ही बाहर निकलते हो वहां पर एक स्वप्नेश्वर महादेव है, उनके दर्शन कर लो तो बुरे स्वप्न के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। वहां नहीं जा पाओ तो एक गोमाता ध्यान में रखो और जब भी ऐसा सपना आपको आवे तब आप गोमाता का स्मरण कर ले, उस दो और खतरनाक स्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाया करता है। गुरु मंत्र का जाप कर ले तो भी आपके उस स्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाया करता है।